नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत की उन प्राचीन जड़ों की जिनसे निकली एक ऐसी कहानी जो हमारे आज और आने वाले कल दोनों को एक नया आकार दे रही है। जी हाँ, ये कहानी है ज़ेन आयुर्वेदा फाउंडेशन की, एक ऐसी जगह जहाँ प्रकृति और प्रगति का संगम होता है। भारत, जब भी हम ये नाम सुनते हैं तो मन में एक तस्वीर बनती है। एक ऐसी जमीन की जिसे जड़ी बूटियों का घर कहा जाता है ना? एक ऐसी जगह जहां माना जाता है कि हर पत्ते में, हर बीज में, हर जड़ में जिंदगी देने की ताकत छिपी है। ये तो हमारी सदियों पुरानी धरोहर है, हमारी पहचान का हिस्सा है। लेकिन एक मिनट रुकिए और जरा सोचिए, क्या हो अगर यही अनमोल खजाना, ये सदियों पुराना ज्ञान धीरे धीरे हमारी आंखों के सामने से ओझल हो जाए? क्या हो अगर वो घरेलू नुस्खे जो कभी हमारी दादी नानी की जुबान पर रहते थे, वो हमारी पीढ़ी तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दें? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। और बस इसी एक सवाल के जवाब में, इसी खोए हुए ज्ञान की लौ को फिर से जलाने के लिए एक शुरुआत हुई। जन्म हुआ ज़ेन आयुर्वेदा फाउंडेशन का। और सुनिए, ये सिर्फ कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा मिशन है। तो आखिर इनका विजन है क्या? देखिए, ये खुद को सिर्फ एक संस्था नहीं बल्कि एक जन आंदोलन मानते हैं, एक ऐसा मूवमेंट जो हमारी पुरानी जड़ों को हमारी आज की जिंदगी से जोड़ता है। मतलब प्रकृति की ताकत, परंपरा का ज्ञान और आज की तरक्की, सब एक साथ। इनके पूरे मिशन का जो सार है ना, वो बस एक लाइन में छिपा है: प्रकृति से प्रगति तक। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसे समाज की सोच जहां इलाज तो मिले जमीन से, हमारी प्रकृति से, और उससे जो खुशहाली आए वो हर एक घर के दरवाजे तक पहुंचे। वाकई सोचने में ही कितना पावरफुल लगता है ये आइडिया। अच्छा, तो ये जो पूरी सोच है, ये 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। पहला है प्रकृति, यानी जड़ी बूटियों की हीलिंग पावर को इस्तेमाल करना। दूसरा पिलर है परंपरा, मतलब आयुर्वेद के उस पुराने ज्ञान को फिर से जिंदा करना। और तीसरा और बहुत जरूरी पिलर है प्रगति, यानी ये पक्का करना कि समाज के हर तबके तक विकास और समृद्धि पहुंचे। चलिए अब देखते हैं कि ये सब बातें जमीनी हकीकत में कैसे बदल रही हैं। शुरुआत करते हैं इनके हेल्थ केयर मॉडल से, कि कैसे ये इलाज को हर किसी के लिए आसान बना रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं कि देश भर में छोटे छोटे आयुर्वेदिक सेवा क्लिनिक्स खोल रहे हैं। अब इन क्लिनिक्स में होता क्या है, यहाँ पर बहुत ही किफ़ायती और सुरक्षित आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलती हैं सबके लिए। जो लोग गरीब हैं उनके लिए हेल्थ चेकअप्स बिल्कुल फ्री हैं, और तो और महिलाओं के लिए स्पेशल कंसल्टेशन भी है। इन सब कोशिशों से हो ये रहा है कि लोगों का हमारी पारंपरिक चिकित्सा पर भरोसा लौट रहा है। पर रुकिए, कहानी सिर्फ सेहत तक ही नहीं है। इसका एक दूसरा और शायद उतना ही जरूरी पहलू है, लोगों को आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा करना। और यकीन मानिए, ये कहानी तो और भी ज्यादा प्रेरणा देने वाली है। देखिए, यहाँ पर फोकस में रखा गया है भारत की असली ताकत को, यानी महिलाओं को। होता यह है कि फाउंडेशन सबसे पहले उन्हें ट्रेनिंग देता है। किस चीज की? औषधीय जड़ी बूटियों को पहचानने की, उन्हें साफ करने की और फिर उनसे प्रोडक्ट्स बनाने की। ट्रेनिंग के बाद ये महिलाएं अपने घर से ही लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ जुड़कर काम करती हैं। और सबसे बड़ी बात, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के उनकी कमाई शुरू हो जाती है। तो ये सिर्फ कोई नौकरी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। असल में ये उन महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर बनने का, सम्मान के साथ जीने का एक पूरा सफर है। और ये सिलसिला सिर्फ महिलाओं तक नहीं रुकता, किसानों को भी इस मुहिम का हिस्सा बनाया जा रहा है। उन्हें ये सिखाया जा रहा है कि उनकी जमीन सिर्फ अनाज उगाने के लिए नहीं है, वो कीमती औषधियां भी उगा सकती है। उन्हें गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, इन जैसे पौधों को उगाने के साइंटिफिक तरीके सिखाए जा रहे हैं। ठीक है, तो अब जरा भविष्य की तरफ देखते हैं। ये फाउंडेशन कैसे हमारी परंपरा को टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी के साथ जोड़ रहा है, ये जानना बहुत दिलचस्प है। तो अब आयुर्वेद सिर्फ पुरानी पोथियों और किताबों तक सीमित नहीं रहा। ये फाउंडेशन पेशेंट्स के लिए डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स तैयार कर रहा है, ताकि देखभाल और मॉडर्न हो सके। टेली आयुर्वेद जैसी सर्विसेज के जरिए दूर दराज के गांवों तक डॉक्टर की सलाह पहुंच रही है। और हाँ, मॉडर्न रिसर्च पर भी पूरा जोर है, ताकि ये पक्का हो सके कि हमारी परंपरा विज्ञान की हर कसौटी पर खरी उतरे। और इन सब के बीच एक बात बहुत अच्छी है, वो अपने असली सोर्स को नहीं भूलते, यानी हमारी प्रकृति को।
अपने ग्रीन अर्थ मिशन के जरिए ये फाउंडेशन हर साल लाखों औषधीय पौधे लगाता है, ताकि जिस धरती से हम ले रहे हैं उसे वापस भी लौटा सकें। तो आगे का क्या प्लान है, इनके लक्ष्य क्या हैं? चलिए जरा इनके नंबर्स पर नजर डालते हैं, क्योंकि ये बहुत कुछ बताते हैं। अगले 5 सालों में 5 लाख लोगों तक अपनी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना। सोचिए, 5 लाख लोग। सिर्फ यही नहीं, 50,000 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में उनकी मदद करना। जरा सोच कर देखिए, 50,000 महिलाएं और उनके परिवार, कितना बड़ा सामाजिक बदलाव होगा ये। और आखिर में 10,000 किसानों के साथ पार्टनरशिप करना, ताकि हमारी धरती और भी सेहतमंद बन सके। तो आप देख रहे हैं इनका विजन कितना बड़ा है। सेहत, सशक्तिकरण और पर्यावरण, तीनों एक ही धागे में पिरोए हुए हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ज़ेन आयुर्वेदा फाउंडेशन सिर्फ बीमारियों का इलाज नहीं कर रहा है। नहीं, ये तो आत्मनिर्भरता की, सम्मान की और भरोसे की एक पूरी नई कहानी लिख रहा है। एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत प्रकृति से होती है और मंजिल प्रगति है। तो आखिर में बस एक सवाल मन में आता है, क्या हमारा सदियों पुराना ज्ञान हमारी आज की तरक्की की ताकत बन सकता है? ज़ेन आयुर्वेदा फाउंडेशन की एक कहानी तो यही इशारा करती है कि हाँ, बिल्कुल बन सकता है। सोचने वाली बात है ना?